अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे आप सब। दोस्तों आज का ये वीडियो मैं उन दो अत्तर के बारे में बना रहा हूँ जो कुछ दिन पहले मैंने इसको स्टेटस में डाला था, कमिंग सून करके। तो इस सऊदी अरब से डायरेक्ट से आया है ये अत्तर और काफ़ी कीमती अत्तर है, काफ़ी महंगा अत्तर है। जैसे कि वो दहनल उद हिंदी मुमियाज़ था, मलेशी मुमियाज़ था, कंबोडी उद तर्थ था, उस तरह की ये महंगी खुशबू है। इसमें एक जो अत्तर है दहनल उद मलकी, इसका मैं तकरीबन 4 साल से पीछा कर रहा था। मतलब ये चीज़ इतनी महंगी है कि मुझे उसको देखने के एक होता है ना कि भाई यार क्या ऐसा तो होगा कि इतना महंगा है। जैसे शमा मुतलम्बर 15,000, इस तरह का ये भी एक अत्तर था जिसको मुझे देखना था कि ये किस तरह की इसकी खुशबू है, क्यों इतना महंगा है। तो दोनों चीज़ें मेरे पास आ चुकी है। मैं आपको बैक कैमरे में एक बार पहले बता देता हूँ कि इनका पैकिंग, इनकी बॉटल कैसी है। दोस्तों ये रहा वो एक अत्तर, दहन उद कंबोडी फाखिर। ठीक है, हम लोग दहनल उद भी बोलते हैं, वहाँ पे दहन उद बोलते हैं। तो दहन उद कंबोडी फाखिर, ये पूरा अभी सील पैक है, अभी इसको ओपन भी नहीं किया मैंने। और एक दूसरा ये है दहन उद मलकी। तो ये 5 तोले के पैकिंग में है और ये जो है ये 10 तोले के पैकिंग में है। पूरा इसके अंदर 10 तोला, देखो नीचे लिखा हुआ है 10 तोला और ये 5 तोला है। इसमें भी आप देख पाओगे अरबी में लिखा हुआ है 5, उसके बाजू में तोला लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये 5 तोला है और ये 10 तोला है। अब इनकी प्राइस और इनकी फ्रेगनेंस के बारे में भी मैं आपको बता देता हूँ। ऐसी बोतल जब लेते हो तो उसको ओपन करने के टाइम पे थोड़ा सा हाथ संभाल के, क्योंकि इसके अंदर जो ये एल्यूमिनियम एक काफ़ी बारीक आता है। उसके लिए ऐसा कुछ डिस्मिस वगैरह, स्क्रू ड्राइवर वगैरह उसको इस्तेमाल कर लिया करो, उससे ये आसानी से खुल जाएगा। ठीक है, इसकी धार बहुत बारीक है। बिस्मिल्लाह। अच्छा, एक तो ये है कि इनका बहुत टाइट ये इसको कसा हुआ होता है हाथों में। देख रहे हो आप, ये रहा गड्ढा गिर जाता है हाथों में, तो ये खुल गया है। हालांकि खुशबू आनी शुरू हो गई है। मैं एक बार परफेक्ट देख के फिर आपको इसका रिव्यू देता हूँ। ठीक है, दोनों का। उससे पहले मैं आपको इनको भर के बता देता हूँ कि इनका कलर कैसा है। ठीक है, तो कुछ कस्टमर की रिक्वेस्ट है कि जब भर के दिखाओ तो काफ़ी अच्छा लगता है, पता चल जाता है कि किस तरह की क्वालिटी है। डार्क ब्राउन कलर है ये, बहुत गाढ़ा भी नहीं है, बहुत पतला भी नहीं है। ये इसका कलर है, ब्राउन कलर है ना। ये हो गया फाखिर। अच्छा, इसकी प्राइस भी मैं आपको बता देता हूँ। फाखिर जो है ये सस्ता है, ये आपको 100 ग्राम, हालांकि 100 ग्राम मैं दे नहीं पाऊंगा क्योंकि मैंने इसको ओपन कर लिया है। ये जो मैंने बोतल भरी है ये है अपनी 3 ml की बोतल है। ठीक है, 3 ग्राम की है। हालांकि ये बोतल फैंसी बोतल में 3 ग्राम माल जाता है, पर कोई बात नहीं। 3 ग्राम का आपको जो है 700 रुपया लगेगा। फाखिर जो मैंने ये अभी भरा है ये वाला 700 रुपये का, ये 3 ग्राम है। फिर इसमें एक 6 ml की बोतल ये आती है। मैं ऐसी बोतल में आपको भर के दूंगा क्योंकि ये अत्तर महंगा है, तो थोड़ी फैंसी बोतल में। तो ये बोतल में आपको 1250 रुपये में आएगा। ये आधा तोला हो गया। ठीक है, तो 700 रुपये का 3 ml, 1250 का 6 ml, 2250 में 1 तोला आएगा जो इससे डबल आएगी। और अच्छा, तोले की मेरे पास फैंसी बोतल नहीं है तो ये थोड़ा याद रखना। 2250 में 1 तोला आएगा और 4100 में 25 ग्राम और 7500 रुपये में ये आपको 50 ग्राम मिलेगा। तो 50 ग्राम तक अगर किसको चाहिए तो मैं दे सकता हूँ। पूरा 100 ग्राम मैं नहीं दे पाऊंगा क्योंकि मुझे कुछ 3 ml 6 ml के मैंने ऑर्डर लेके रखे। तो ये हो गया दहनल उद कंबोडी फाखिर। अब आते हैं दहनल उद मलकी। वो थोड़ा महंगा है, उसको खास आपको दिखाना है। हालांकि ये भी लग तो पतला ही है, काफ़ी कस के रखा हुआ है। ठीक है, ये है कंबोडी सॉरी दहनल उद मलकी। इसकी क्वालिटी आप देख लो। ये भी सेम कलर में ही है। देखो दोनों का कलर थोड़ा सा फर्क है, उसके अंदर मरून ज़्यादा दिखता है फाखिर में, इसमें थोड़ा सा ब्राउन ही ज़्यादा दिखता है मलकी में, है ना। दोनों का सेम जैसा ही कलर है, डार्क कलर ये मरून और ब्राउन। तो ये दोनों हो गए। अब ये जो है ये 1400 रुपये का 3 ml है, इतना मलकी। और 2500 रुपये यानी 2500 रुपये में ये आपको 6 ml मिलेगा, 2500 रुपये का। और 4600 रुपये में यानी 4500 रुपये में 1 तोला है। और 8500 8500 रुपये में ये आपको 25 ml मिलेगा। ये 25 ml से ज़्यादा दे नहीं पाऊंगा क्योंकि ये 1 तोला तो इसमें से बुक हो गया है। अब बचा है 4 तोला, तो वो इसमें भी मैंने कुछ ऑर्डर ले लिया है, तो अगर मैक्सिमम 25 ml आपको मिल पाएगा। ठीक है, अब इनकी खुशबू मैं आपको बता देता हूँ। तो दोस्तों मैंने इन दोनों को चेक कर लिया है। अब ये जो आपको दिख रहा है ये गीलापन, मैंने अब भी इनको लगाया है। देखो एक चीज़ मैं आपको बताऊं,
दहनल उद मलकी, ये जो महंगे वाला है, अगर किसी ने मलेशिया मुमियाज़ और हिंदी मुमियाज़ और कंबोडी उद तर्त, ये 3 अगर इस्तेमाल कर लिए हैं, देख लिए, तो फिर उनको ये चीज़ मंगवानी ज़रूरी नहीं है, क्योंकि ये ले दे के वही खुशबू का नोट्स है उसके अंदर भी। अच्छा, मैंने बहुत पहले एक फ़िल्म देखी थी, गोविंदा और संजय दत्त, ये दोनों थे फ़िल्म में। तो उसमें गोविंदा गोविंदा का ही चाचा बनता है। तो परेश रावल का एक डायलॉग है उसके अंदर कि साहब जी, जो चाचा है वही भतीजा है, और जो भतीजा है वही चाचा है, चाचा कोई है ही नहीं। यही हाल इसका है कि जो हिंदी मुमियाज़ है वही मलेशिया मुमियाज़ है, और जो कंबोडी उत्तर्त है वही मलेशिया मुमियाज़ है, और जो दहनल उद मलकी है वही हिंदी मुमियाज़ है, यानी अलग कोई है ही नहीं। बहुत बारीकी से अगर आप देखोगे, बहुत बारीकी से, तब पता चलेगा। पर भाई, आपको अगर खुशबू का नोट नहीं पसंद है तो वो फिर उसमें अलग ही जाना पड़ेगा ना। जैसे अगर किसी को गुलाब पसंद नहीं है तो फिर आपको उसको बोलोगे कि ठीक है, आप फसली गुलाब लगाओ, आप रूहे गुलाब लगाओ, आप मिस्री गुलाब लगाओ, पर भाई वो तो है गुलाब, उसको गुलाब चाहिए ही नहीं। और किसी ने अगर गुलाब लगा लिया है, भाई मुझे अब थोड़ा सा अलग चाहिए, तो फिर उसको मोगरा दिखाया जाएगा, ब्रूट दिखाया जाएगा, समझ रहे हो? यानी खुशबू की जो अगर उसको चेंज करनी है तो पूरा एक अक्खा उसका बदल जाना चाहिए ना, नोट्स। तो मैं अगर किसी को बोलूँ कि एक मलेशी भी ले लो, एक हिंदी भी ले लो, एक कंबोड़ी भी ले लो तर्त, और एक मलकी भी ले लो, तो मैंने तो चारों चार उसको वही दे दिए जो चारों की खुशबू एक दूसरे में मिल रही है। बिल्कुल सेम नहीं है, पर मिल रही है। जैसे कि शेख हमदान की खुशबू कंबोडी मस्क जो अनफर का आता है, दोनों की सेम है ना। कंबोडी 16 जो लाया था वो भी सेम है। तो ये ऐसा क्यों करते हैं वो मुझे समझ में नहीं आता, पर होगा कुछ अलग से उन्होंने डाले होंगे, कुछ अलग अलग लकड़ियों का इस्तेमाल हुआ होगा, कुछ अलग तरीके से इसको बनाया होगा, जो भी होगा वॉटेवर। पर खुशबू तो ले दे के वही है, जो चाचा है वही भतीजा है। तो इसमें आपको इतना वो करने की ज़रूरत नहीं है। मुझे एक कीड़ा था, मैंने मंगवा के चेक कर लिया। आप लोगों को मैं इसमें फंसाना नहीं चाहता, क्योंकि महंगी चीज़ है ये। 1400 रुपये का 3 ml है, हालांकि वो भी 1000 रुपये के 3 ml है। तो मैंने बताया नहीं, कुछ अगर इसको कुछ अच्छी तरीके से कुछ, क्योंकि मैंने अब भी लगाया है तो खुशबू तो वहीं जा रही है। हो सकता है इसकी लास्टिंग कुछ ज़्यादा होगी या इसका प्रोजेक्शन ज़्यादा होगा। अब मेरे उतना सारा मैं चेक करके आपको रिव्यू नहीं, हाँ इंशाल्लाह याद रहा तो अगर मैंने लगाया है तो 2-4 घंटे के बाद देखेंगे इसका क्या है परफॉर्मेंस। ऐसा होगा तो अगले वीडियो में मैं बता दूंगा कि भाई ये कुछ देर तक टिका हुआ था, कुछ अलग से इसकी बाद में खुशबू निकली थी, वो मैं बाद में बता दूंगा। अभी फ़िलहाल तो मैं आपको फर्स्ट इंप्रेशन जो बता रहा हूँ वो यही है कि जो अगर वो इस्तेमाल कर लिया है तो इसको ना ले, अगर वो नहीं इस्तेमाल किया और कुछ महंगी चीज़ ट्राई करनी है तो जरूर ले, क्योंकि मेरे पास आप छितराओगे नहीं। इसका जो प्राइस है 1400 रुपये में, आप इसको किसी भी साइड पे जाके देख लो। हालांकि यहाँ तक कि जो खुद सुराती का वहाँ का स्टोर है, वहाँ पे आप इसका 3 ml का प्राइस मालूम कर लेना, इंशाल्लाह आपको उसी प्राइस में या उससे कम में मेरे पास मिलेगा। उसकी वजह ये है कि मुझे इतना चाहिए ही नहीं, मुझे कस्टमर ज़्यादा चाहिए। कस्टमर से याद आया, मैं आपको ये बात बाद में बताता हूँ। ये कंबोडी उद फाकिर ये अलग है, ठीक है, ये सस्ता भी है और अलग भी है। अलग इसमें क्या है कि इसके अंदर जो कंबोडी वाली फ्रेग्रेंस, कंबोडी जो है ना मीठी खुशबू पे जाता है, उसको कंबोडी उद बोलते हैं। मीठा जो उद होता है ना कंबोडी, मेरे ख्याल से ये इंडियन उद है। तो ये एक हो गया कंबोडी। और दहनल उद, यानी दहन यानी थोड़ा सा स्मोकी जला हुआ उद। तो एक उद की लकड़ी जो आती है दहनल उद, वो वाली फ्रेग्रेंस इसके अंदर है। इसका उद अपना अनफर के दहनल उद से भी काफ़ी मिलता है, पर ये सुराती का है अगर किसी को देखना है तो। इसके अंदर मीठास बिल्कुल ना के बराबर है, प्योर लकड़ी की खुशबू है। ऐसा लगता है कि कोई ऊद का लकड़ा लेके डायरेक्ट सूंघ रहा है, इस तरह की इसकी खुशबू है। तो मुझे, हालांकि ये सस्ता है, पर इन दोनों में ये अच्छा लगा। ये बेहतरीन है, ये मेरा फेवरेट है, क्योंकि मैंने, आपको याद हो, अभी भी मेरा हिंदी मुमियाज़ फेवरेट है, वही खुशबू इसके अंदर है, यानी ये मेरा फेवरेट है। पर कंपैरिजन अगर दोनों की जाए प्राइस के हिसाब से तो ये अच्छा है। और अगर ये खुशबू लेनी है तो मुमियाज़ ले लो, मलेशी ले लो, मतलब हिंदी मुमियाज़ ले लो, मलेशी मुमियाज़ ले लो, या फिर कंबोडी उद तर्त ले लो, ठीक है। तो ये दोनों का हो गया। अच्छा, मैं कस्टमर से आपको बता रहा हूँ कि देखो अभी जो मार्केट की हालत है, मैं आपको अपना एक पर्सनली एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। जो लोग, पता नहीं कितने लोग मेरी बात से एग्री है नहीं है, देश की जो आर्थिक परिस्थिति है कहीं ना कहीं पे इसका असर हर लोगों पे गिर रहा है। मिसाल के तौर पे कि महंगाई इतनी हो रही है, गैस लिमिटेड हो गया है। लोग जो 1000 रुपये का बोतल था अभी 1500 में भी ले रहे हैं, 2000 में भी ले रहे हैं, और 3000। अभी हमारे यहाँ पे एक रेस्टोरेंट वाले हैं, लिबर्टी होटल वाले, उन्होंने 3000 रुपये में वो बोतल ली जो 1000 रुपये में उनको आ रही थी। वो बोले कि यार होटल बंद रख के बैठने से अच्छा है कि चलो कुछ मुद्दल या कुछ थोड़ा बहुत चाना चुट्टी खर्चा निकाल लेंगे, ठीक है। तो कितनी कटौकटी आ गई है, कितनी परेशानी है ना। पेट्रोल की थोड़ी सी मोकान हो रही है। अभी हम लोग अपने एक 4 दिन का सफ़र किया था, तो हम लोगों ने कितने सारे पेट्रोल पंप
पे जाके ना हमको डीजल मिल ही नहीं रहा था गाड़ी में, दोस्त की गाड़ी थी, तो टेंशन में आ गए थे। हालांकि उसकी गाड़ी में एक्स्ट्रा डीजल था, पर एक टेंशन रहता है ना कि यार फिर अगर ऐसा ही रहा तो फिर आगे के सफ़र का क्या करेंगे, रिटर्न की वापसी में क्या करेंगे। तो पता चल रहा है कि इसका असर हर किसी पे है। ट्रांसपोर्टेशन बंद होगा तो माल आना भी बंद हो जाएगा। माल मैं अभी पैकिंग करके जब यहाँ से कोई ले जाने वाला नहीं होगा तो कैसे मैं भेजूंगा मुझे जो ऑर्डर आने हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं मैंने जैसे बताया लोगों को इससे फ़र्क पड़ता है ना, कि ये तो कोई ज़रूरत की चीज़ है। अच्छा, मेरी एक आपको सलाह भी ये है कि आप अगर समझो कि अल्लाह ने आपको नवाजा है, आपको फ़र्क नहीं पड़ता, पर भाई देखो हर वक्त सही नहीं रहता। कुछ ना कुछ अपने बैग के लिए, अपने बैकअप में कुछ ना कुछ रखिए, कि पता नहीं क्या होने वाला है, क्या होगा, कौन सी चीज़ कितनी महंगी जाएगी। अब ये जो चीज़ें हैं इसका तो कोई आपको है नहीं कि इसके बिना आपके कोई इज्जत घट जाएगी या आपको इसके बिना कोई बीमारी हो जाएगी। ये एक शौक की चीज़ है, एक मेंटली अपने आप को तैयार करना है कि भाई चलेगा खुशबू के बिना। पर जो ज़रूरत की चीज़ है, राशन पानी कपड़ा लत्ता ये वो, ठीक है। अब हाँ, हर कोई अभी तो ऐसा ऐसा स्कीम डाले हुए हैं कि आप मोबाइल भी हफ्ते पे ले रहे हो, आप वॉशिंग मशीन भी चाहिए तो हफ्ते में 0 EMI नो कॉस्ट, ये वो उसमें ऐसे फंदे डाले हुए हैं कि हर कोई लगा हुआ है। तो यहाँ पे सरकार फंदा खींच रही है, इधर से बैंक वाले छोड़ेंगे नहीं, तो आदमी फंस रहा है। अब इससे जो असर पड़ रहा है कि काफ़ी ऑर्डर कम हो चुके हैं। मैं आपको अपना एक पर्सनल बता रहा हूँ, मेरा जितना माल निकल रहा था अभी मैं एक हफ्ते से देख रहा हूँ कि आधे से भी कम हो गया है, ठीक है। अब मैं तो बहुत सोचता हूँ इस बारे में। मैंने कितना ऑर्डर करके बैठा था, मैं कितना माल उठाने वाला था, आप लोगों को बताया था मैं अजमल का माल उठाने वाला था। मैंने डायरेक्ट सऊदी अरबिया से सुराती का माल बुक कराया था, बहुत लंबी क्वांटिटी में माल था। पर अल्लाह का करना ऐसा है कि मैंने अभी उसको स्टॉप कर लिया कि भाई कुछ कह नहीं सकते, मैं माल भर के बैठ जाऊंगा, लेने वाला खरीदारी नहीं होगा, माल पहुंचाने वाला कोई नहीं होगा, मैं उस माल को करूंगा क्या, ठीक है। मैंने तो अभी दुकान पे भी शटर गिरा के रख दी है, तो अल्लाह इंशाल्लाह ऐसा नहीं लाएगा, अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है। पर एक चीज़ है कि मैं आप लोगों को भी ये चीज़ बताना चाहता हूँ कि आप थोड़ा सा अपनी खरीदी में थोड़ा सा सोच समझ के अपना थोड़ा सा एक बैकअप प्लान तैयार कीजिए, सोच समझ के खरीदी कीजिए, चाहे कहीं से भी। देखो मेरे को ऐसा नहीं है आप मेरे से लो कहीं से लो, जो भी है आप सोच समझ के, आपको ज़रूरत है तो ही लो। ज़रूरत की चीज़ पे खर्चा करो, ज़रूरत के काम करो, उसके लिए मना नहीं है ना। कर कसर करो, कंजूसी मत करो। देखो कर कसर और कंजूसी में क्या है कि कर कसर करना सवाब है, पुण्य मिलता है, नफ़ा मिलता है, आपको सवाब मिलेगा। और कंजूसी करोगे ये वबाल है, गुनाह है, इससे नुकसान है, इससे पाप मिलेगा आपको। अब मैं आपको कर कसर और कंजूसी भी बताता हूँ कि आप 2 रोटी खाते हो तो आप 2 रोटी बनवाओ घर में, ये हो गई कर कसर। आप 1 रोटी मत बनाओ, ये कंजूसी हो गई। पर आप 2 की जगह पे 4 रोटी बना के रख दोगे, 2 रोटी फजूल जाती है तो ये फजूल हो गया, है ना। तो फजूल में भी आपको नुकसान है, पाप है, गुनाह है, और कंजूसी में भी आपको गुनाह, पाप और नुकसान है। आप कर कसर से चलिए, हालात ऐसे है ना, ठीक है। देखो ऐसा तो है नहीं कि हम लोग बहुत अच्छे काम, हर किसी से कुछ ना कुछ भूल होती है, तो ऐसा समझो कि कहीं ना कहीं ऊपर वाला हमसे नाराज़ है। तो ये हमारी परीक्षा चल रही है, हमारे देश पे ऐसे नेताओं को सवार कर दिया है कि जिन्होंने सबको ऐसा मजबूर कर दिया है। इसमें हर किसी की हालत ख़राब है, मुझे पता है, क्योंकि थोड़ा सा मार्केट से हम भी जुड़े हुए हैं। हर कोई इसमें लफड़े में है, जिनको बहुत भरा पड़ा है ना उनको इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा, और जो मैं मिडिल क्लास वालों की बात करता हूँ, तो ये आप जो मेरे से ऑर्डर करोगे थोड़ा थोड़ा मंगवाओ, इंशाल्लाह ये चीज़ आपको ऐसा नहीं हो कि बंद हो जाएगी, वापस नहीं आएगी, मिलेगी, हर चीज़ मिलती है, हर चीज़ आएगी। वो अत्तर जो आप काफ़ी वक्त से ढूंढ रहे थे, वो नई नाम से नई बोतल में आपको मिलेंगे, है ना। ऐसा होता है ना, कई मरतबा होता है कि भाई ये चीज़ तो मैं कब से ढूंढ रहा था, ये तो ये नाम से मिला। तो वो मार्केट में वो चीज़ चलती है, अलग नाम से मिलती है, अलग पैकिंग से मिलती है, पर मिलेगी, उसमें गाय करने की ज़रूरत नहीं है। सोच समझ के ऑर्डर करो, और अपने परिवार की, अपने दोस्तों की, मतलब अपने ख़ानदान वालों की एक निगरानी रखो। यानी कोई अगर किसी ख़राब कंडीशन में तो उसको सपोर्ट करो, है ना। सबसे बेस्ट खर्चा जो है ना, हमारे में बोलते हैं बेहतरीन माल वो है जो सही जगह पे लगे, मतलब अहलो अयाल पे लगे। ये हमारे अहलो अयाल, जो हमारे माँ बाप, हमारे बच्चे, हमारी बहन, हमारे भाई, इन पर जो माल लगता है ये बेस्ट है, मतलब उनकी ज़रूरत की चीज़ पे। पर जब कंडीशन ख़राब होती है ना, तो भाई भाई का नहीं रहता, ये भी याद रखना, क्योंकि वो भी पहले सोचेगा कि यार मेरी बीवी बच्चे, है ना, उसका वो कोई गलत ओपिनियन नहीं है, वो भी अपनी तरफ देखेगा। तो ऐसे कंडीशन, ऐसे दिन आने से पहले एक थोड़ा सा एक सजाग हो जाओ, सोच समझ के काम कीजिए, हर चीज़ को बचाइए, चाहे घर में लाइट बिल, बिजली, पानी, है ना। सरकार ने तो वो बता दिया गोल्ड मत खरीदो, पेट्रोल मत जलाओ, ये वो, पर हम सरकार को तो नहीं, हम अपनी तैयारी के लिए रखे कि भाई बिना ज़रूरत के चलो चक्कर मारने चलो। अभी आप बोलोगे कि खुद तो घूमने गया था, तो हम तो साल में एक ट्रिप करते हैं और बहुत ज़्यादा दूर नहीं जाते। यहाँ से गुजरात में ही है सापुतारा करके, वहाँ पे जाके 3-4 दिन रहते हैं दोस्त दोस्त। तो तब की मैं ये आपको कारगुजारी करता हूँ, ठीक है। वीडियो लंबा हो गया, माफ़ी चाहता हूँ, पर कि कुछ अगर मेरी कुछ इसमें गलत बात है तो मुझे भी बता दिया करो, ऐसा कुछ है नहीं।
और आप लोगों के सपोर्ट के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ये अब ऐसा नहीं है कि मैं भाषण देने बैठा हूँ, देखो मुझे पता है काफ़ी जेंटलमैन मेरे से, काफ़ी पढ़े लिखे लोग मुझसे जो जुड़े हुए हैं, मैं उन लोगों की बात करता हूँ, एडवोकेट भी है, इंजीनियर भी है, पढ़े लिखे, काफ़ी कुछ यूट्यूबर भी है जिनकी अच्छी खासी चैनल है, अच्छे खासे सब्सक्राइबर है। तो मैं एक ऐसी थिंक रखता हूँ कि 3,500 सब्सक्राइबर हुए हैं, 350 लोग जो, अगर 350 लोगों को भी अगर ये चीज़ नहीं मालूम और मेरे ज़रिए से उनको पहुँच जाती है, तो मेरे लिए तो ये अच्छी बात है ना। ठीक है, बाकी जो कुछ गलती हो तो माफ़ी चाहता हूँ एक बार फिर से। दुआ में याद। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।